जय श्री कृष्ण। HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माघ मास के प्रथम अध्याय की कथा। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास की कथा का प्रारंभ कर रहा हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महत्व बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। हे शिष्य, उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कई वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था। उस वन की शोभा अवर्णनीय थी। कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे। हे ऋषिवरों, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थीं, कहीं पर गंधित पुष्प हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थीं। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौगड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश कर लिया। राजा ने प्रयास किया लेकिन मृग को पकड़ ना सके। राजा की दृष्टि से मृग ओझल हो गया। राजा निर्जल वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखित हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सरोवर देखा। जब राजा थक चुका था, सैनिक भी उसके थक चुके थे। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। राजा को तीव्र प्यास लगी। राजा चारों तरफ देखने लगा, तभी उसे सामने एक सरोवर दिखाई दिया। राजा को एक बड़ा ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे, फलदार वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां और स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थीं। दुष्टों के समान निर्दय चित्त वाले मगरमच्छ भी उसमें थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान मिसाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों की दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी कर रहा था। जैसे मेघ चालक के दुख को दूर कर हरता है, उनके दुखों को दूर कर देता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे। चारों तरफ फैल गए। जब राजा ने उस सरोवर में जल पिया, जलपान किया, जलपान करने के बाद में राजा वहाँ पर विश्राम करने लगा, तो जो भी सैनिक थे वह सभी पहरा देने लगे। राजा के आसपास सैनिकों ने डेरा डाल लिया और राजा की सुरक्षा के लिए वह बड़ी ही सावधानी के साथ में पहरा देने लगे और राजा विश्राम करने लगे। रात के अंतिम पहर में सूगरों के एक झुंड ने आकर
अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आए। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूगरों पर आक्रमण किया। शिकारियों ने सूगर के झुंड पर आक्रमण कर दिया, उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल दिया। राजा अपनी नगरी की तरफ चल दिया, बड़ी प्रसन्नता से जा रहा था। तभी रास्ते में एक बड़े ही तपस्वी ऋषि उसे दिखाई दिए। उसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगशाला और बलकल पहने हुए थे। जब राजा अपने नगर के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में उनके एक ऋषि दिखाई दिए। वह ऋषि बड़े तपस्वी थे, उनका शरीर तपस्या के कारण सूख चुका था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। जब राजा ने ऐसे महातपस्वी को देखा तो अपने रथ से उतर करके उन्होंने उस तपस्वी को प्रणाम किया। तपस्वी के सामने वह हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा को कहा कि राजन, देखो, माघ मास का इतना पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है और इतना सुंदर यहाँ पर सरोवर है। इस पुण्य शुभ माघ में सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? हे राजन, तुम्हारे पुण्य प्रताप से इतना अच्छा माघ का महीना चालू हो चुका है, सामने इतना अच्छा सरोवर है, सुंदर फलों के वृक्ष हैं, इतना शोभावान वन है और इस वन को छोड़ करके कहाँ जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास के स्नान के फल को कुछ नहीं जानता, कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। जब ऋषि ने कहा कि राजन, माघ मास का महीना प्रारंभ हो चुका है, इतना पवित्र महीना है, इस महीने को छोड़ करके या सरोवर को छोड़ करके इस महीने में कहाँ जा रहे हो? माघ मास में तो नदी तालाब पर स्नान का बड़ा महत्व है। राजा कहने लगा कि हे ऋषिवर, मैं इस स्नान के बारे में कुछ नहीं जानता, कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। ऋषि कहने लगे कि हे राजन, देखो, अब दोपहर का समय हो चुका है और शीघ्र ही संध्या होने वाली है, तुम स्नान आदि करो, फिर मैं तुम्हें विस्तार से पूरे स्नान के महत्व का वर्णन सुनाऊंगा। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माघ मास की प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।